कोरोना कहर के बीच हज 2020 को लेकर सऊदी हुकूमत के जरिए कोई वाज़ेह जवाब न मिलने के सबब हज कमेटी ने आज़मीन हज से पैसे वापसी के लिए सर्क्यूलर तो जारी कर दिया है, लेकिन आज़मीन हज की जानिब से जब भी हज शुरू हो और हिंदुस्तान के आज़मीन हज को सफ़र हज पर रवाना होने का मौका दिया जाए तो उन्हें तरजीह बुनियाद पर मौका देने का मुतालबा शुरू कर दिया है। आज़मीन हज की ये भी शिकायत है कि जब उनकी तमाम तफसीलात हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास मौजूद है तो उनसे दोबारा फॉर्म भरवाने की ज़रूरत क्या है। खाली हमने सफ़र की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन अब हज कमेटी वाले बोल रहे हैं कि साहब कैंसिलर का फॉर्म का सवाल ही नहीं उठता कि तो हाजी से कैंसिलर का फॉर्म क्यों भरे। पूरी डिटेल उनके पास है, उनको फंड रिफंड देना है तो वो डायरेक्ट खाते में पैसे डाल सकते हैं। इनको जब मालूम है कि हज कैंसिल हो गया है तो इनको हाजियों को पैसा बगैर शर्त के वापस कर देना चाहिए। हर हाजी का अकाउंट नंबर इनके पास है। 1,35,000 हाजियों ने पैसा जमा किया है। वो पैसा तकरीबन एक हाजी ने 2 लाख रुपए जमा किया है। वो 2 लाख रुपए को अगर 1,35,000 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 270 करोड़ रुपए होता है। उसका इन्होंने लाखों रुपए ब्याज खाया है। उसके बाद भी इनकी नीयत खराब हो रही है हाजियों को परेशान करने के लिए कि आवेदन दीजिए जब हम पैसा देंगे। अरे इनको तो बगैर उसको पैसा वापस कर देना चाहिए। हाजियों का अकाउंट नंबर है ऑलरेडी इनके पास, बगैर शर्त बगैर उसके इनको हाजियों के अकाउंट में पैसा डाल देना चाहिए। इसे मजाक कर रहे हैं, वो ये जानकर के लेट करना चाहते हैं कि हाजियों का पैसा जितना लेट आएगा हज कमेटी को उतना ब्याज मिलेगा। ये जो हज कमेटी वाले आवेदन मांग रहे हैं तो उनके पास लिस्ट है, उन्हें आवेदन की ज़रूरत ही नहीं। वो अपने लिस्ट के हिसाब से जिसका जो पैसा उसको लौटा दें। दूसरी बात यह है कि उस पर जो 4 महीने वो पैसा रखा रहा उस पर जो भी इंटरेस्ट बना वो उस पैसे के साथ जो जिसका पैसा उसको दे दें। तो तीसरी बात यह कि जो लिस्ट आई है पूरे में, तो अब अगले साल क्या उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा या नए पूरे?